पूरी दुनिया में इस समय सेहत को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, सजग हुए हैं, खासकर कोविड के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। ऐसे में बिज़नेस जिसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ है, उसका नाम है एग्रो टूरिज़्म या एक्वा टूरिज़्म। हम इस लुम्बिनी ग्रीन रिज़ॉर्ट में हैं और यहाँ पर एग्रो टूरिज़्म और एक्वा टूरिज़्म का जो फैशन चला है या पूरी तरीके से सक्सेस होता दिखाई पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तालाब है और उन तालाबों में विभिन्न किस्मों की मछलियों का पालन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप बत्तख पालन, गाय पालन, दुग्ध दोहन, इसके अलावा देसी मुर्गियाँ, सब्जियों की खेती, आम फल-फूल की खेती, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। खासकर उनके लिए जो आपाधापी की ज़िंदगी से ऊब चुके हैं, जो तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो कुछ पल सुकून के खोजते हैं। ऐसे में शहरों से भागकर लोग गाँव की तरफ आते हैं, सब्जियाँ तोड़ना चाहते हैं, लोग अपने हाथों से मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं। उसका सबसे सक्सेस मॉडल है सिद्धार्थ लुम्बिनी ग्रीन रिज़ॉर्ट में। हमारे साथ यहाँ के बिज़नेस मैनेजर हैं विष्णु जी, और विष्णु जी बताएँगे ये पूरा एक कॉन्सेप्ट क्या है, कितने एरिया में फैला है, कौन-कौन सी किस्में हैं, मछलियों की कौन सी किस्में हैं, मुर्गे, बत्तख, दुग्ध दोहन, सब्जियों की खेती का कैसे लोग लुत्फ़ उठा सकते हैं और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं। तो सर स्वागत है और बताएँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है एग्रो टूरिज़्म या एक्वा टूरिज़्म का क्या कैसे है और कैसे लोग यहाँ पर आकर के इसका आनंद उठा सकते हैं? जैसे आपने बताया, नमस्कार। पहले तो मेरा नाम विष्णु बंजाड़े, मैं यहाँ का अभी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ, जी। मार्केटिंग में हूँ। और आपको बताएं तो यहाँ का हमारा कंसेप्ट जो एग्रो टूरिज्म का हमारा कंसेप्ट है, जैसे आपने बताया कोविड के बाद में ये सब खाना वाना लोग को क्या है कि बाहर मार्केट का फूड, जंक फूड तो बहुत सारा है, जहाँ पर भी हर जगह मिल जाता है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमारा यहाँ पर अभी मछलियाँ, हमारा 22 बीघा में मछलियाँ है। ये पॉन्ड जो दिख रहा है, इसे ऐसे हमारा 15 पॉन्ड है, जिसमें कोई 1 बीघा का हो, कोई 2 बीघा का हो करके 15 हमारा ये पोखरी या पॉन्ड है। और इसके अंदर हमारा मछली पालन किया हुआ है। और हमारे इसमें मछली में पूरा नेपाल में पूरा आपको पूर्व से लेके पश्चिम तक हमारे जाती है। और यहाँ पे हमारा पम्पलेट, सिल्वर, तिलोपिया और रोहू करके बहुत सारे, मुझे सबका तो नाम नहीं पता। ये बहुत सारे मछलियाँ रखा हुआ है। और हमारा जो ये सिद्धार्थ लुम्बिनी ग्रीन रिजॉर्ट है, और हमारे यहाँ पे यही मछलियाँ चलती है। हमारा अपना पोखरी से निकाल के फ्रेश मछलियाँ दे देते। और हमारा ये डक, नेपाल में तो हाँस बोलते हैं, ये डक हो गया। और लोकल चिकन वगैरह है। और जो हमारे में चाय कॉफ़ी बनती है, हमारे यहीं हमारा गाय की दूध से बनती है। गाय हमने पालन किया हुआ है। और उस साइड में परली साइड में हमारा सीजनल वेजिटेबल वगैरह भी उगा हुआ है। अभी के सीज़न में तो पूरा उतना तो नहीं करवा सकते, ये बरसात का सीज़न है, कुछ तो बाहर से भी लेके आना पड़ता है। जो बाहर से लेके आते हैं वो भी ऑर्गेनिक रहता है। हमारे ये नज़दीक में और कई जो फार्म है, जो कृषक ने उगाया हुआ है, वहीं से लेके आते हैं डायरेक्टली, उनके घर से हम लेके आते हैं कि जो गेस्ट है उनको ऑर्गेनिक दे सके। फूड हो गया, वेज नॉन वेज सब। जैसे अब मछली भी हमारा यहीं का है। जैसे अब आपने वहाँ पे बकरे का भी देखे थे, हमारे यहीं के लोग के लिए उसके लिए सब तो हमारे पे इनफ तो नहीं हो जाता, बाहर से लेके आना होता है। और फीस सब जितना भी हो हमारा यहीं से उग जाता है। और बाहर भी हम सेल करते हैं, बहुत सारा सेल करते हैं बाहर। और सीजनल वेजिटेबल वगैरह भी यहीं से दे देते हैं गेस्ट को। और जैसे फिशिंग का भी सुविधा है, जैसे गेस्ट आ गए अपना फिशिंग करके दिन भर रूम में, उनको बोर ना हो जाए, इसलिए फिशिंग भी करवाते हैं। और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क का तो उधर हो ही गया। इसका जो कंसेप्ट है हम हमारा, वो गेस्ट के लिए हो सके तो सब ऑर्गेनिक ही हम खिलाएं उनको, इसलिए। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ग्रीन टूरिज्म एक्वा टूरिज्म की, अभी हम लोग सिद्धार्थ लुम्बिनी ग्रीन रिजॉर्ट के एग्रो टूरिज्म एरिया में हैं। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि यहाँ पर आप आकर के रुक सकते हैं और हम अपने दूसरे वीडियो के पार्ट में दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर 5 स्टार लेवल की कमरे की फैसिलिटी है। और इस ग्रुप के 20 होटल पूरे नेपाल में हैं और 5 स्टार होटल है इसका, भैरहवा में भी है इस ग्रुप का। और यहाँ पर कैसीनो की सुविधा है, यहाँ पर बोटिंग की सुविधा है, यहाँ पर आपको स्विमिंग का सुविधा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको जैविक तरीके से उगाए हुए अनाज हैं, सब्जियां हैं, सारा कुछ आपको यहीं पर उगाया हुआ मिलेगा। और खासकर जो इसका कॉन्सेप्ट है एग्रो टूरिज्म या एक्वा टूरिज्म का, कि यहाँ पर लोग आएँ, खुद ही मछलियाँ पकड़ें, खुद ही सब्जियाँ तोड़ें, खुद ही दूध दुहें,
खुद यहाँ पर मुर्गे चूज करें, जो पाठा-पाठी जिसको हम नेपाल में पाठा-पाठी कहते हैं, तो बकरे या बकरियों को चूज करें, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने खुद के मनपसंद का पाठा-पाठी चूज करके या मुर्गे-मुर्गियों को, बतख को चूज करके उसका नॉन वेजिटेरियन फूड बना सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ख़ासकर हम मछलियाँ पकड़ना लोगों का सबसे पसंदीदा होता है। जैसा मैं वेजिटेरियन हूँ, उसके बाद भी मैंने मछलियाँ पकड़ी, उसको उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराया। तो हर व्यक्ति का एक होता है कि वो नेचर से जुड़े, और नेचर से जुड़ने के बाद हमारी जो सेहत है, हेल्थ है, वो काफ़ी उसमें सुधार होता है। नेचर से जुड़ने के बाद हमारी जो लाइफ़ है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबे समय तक हम जीवित रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें भारत-नेपाल सीमा से सटे हुए इस जगह की, तो आप सबसे नज़दीकी जो बॉर्डर है उसको हम बढ़नी बॉर्डर के नाम से जानते हैं। तो बढ़नी बॉर्डर के से आप यहाँ आ सकते हैं, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हाँ। 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और वैसे आपको यहाँ नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैरामा में, वहाँ से भी आप सीधे एयरपोर्ट के ज़रिए आप एयरपोर्ट आएँ, और एयरपोर्ट से आप बाय रोड यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट जो एयरपोर्ट भारत में है वह गोरखपुर में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में भी बन रहा है, वहाँ से भी आ सकते हैं। फिर लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आ सकते हैं। बाई रोड आपको एयरपोर्ट से यहाँ पर आना होगा, बस्ती आना होगा, या बलरामपुर गोंडा से होते हुए भी आ सकते हैं। गोरखपुर से भी रूट है, लेकिन इस जगह पर पहुँचने के लिए जो सबसे अच्छा बॉर्डर है वह बढ़नी बॉर्डर है। कृष्णानगर होते हुए आप यहाँ 20 किलोमीटर की यात्रा करके आ सकते हैं। एग्रो टूरिज्म, एक्वा टूरिज्म के लिए सबसे अच्छी जगह। आएँ, मछलियाँ पकड़ें, बतख पकड़ें, मुर्गे पकड़ें, दूध दुहें, सब्जियाँ तोड़ें, और पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ जाएँ। अपनी सेहत को लंबा बनाएँ, सेहतमंद रहें। बस इसी संदेश के साथ मैं विष्णु जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया हम लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने का मौका दिया, और हम चाहेंगे कि लोग आएँ। आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। फैमिली के साथ ट्रिप बनाएँ, बच्चों को ज़रूर घुमाएँ, क्योंकि हम लोग अक्सर अपने बिज़नेस ट्रिप में तो ऐसी जगहों पर जाते ही हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारी पत्नियाँ हैं, बच्चे हैं, वो घर में ही रह जाते हैं, उन्हें देश दुनिया देखने का मौका नहीं मिलता है। तो ज़रूर आएँ। थैंक यू।